इतनी ही मैं बुरी हूँ तो आप लोग थोड़ा, लेकिन दिस इज द वर्स्ट सीजन, मतलब इतना बुरा है ये मैंने चॉकलेट केक बना लिया है। मैं आप तो मैं क्लास अपने फ़ोन पे लेती हूँ और नोट्स में तो सिंपल आप इसके अंदर इस तरह इसको साफ कर सकते हैं। और मुझे पिस्ताशियो पैनकेक्स की इतनी क्रेविंग हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे आए थे काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स और पीआर्स, तो मैं सोचा कि आप लोगों के सामने अनबॉक्स करूँ। पहला ये मैंने दराज से ऑर्डर किया, ये मैंने खुद ऑर्डर किया था, ये पीआर नहीं है। तो मैंने इस महीने में ट्रैवल करना है और मेरे पास कोई ज्वेलरी बॉक्स है नहीं, क्योंकि अक्सर ना मैं इन पाउचेस में डालती हूँ अपनी ज्वेलरी। तो मैंने सोचा कि आज मंगवा लेते। दराज पे वैसे सेल लगी हुई है। वैसे ये इनिशियली 800 रुपीज़ का था, लेकिन मुझे 600 रुपीज़ का मिला है। इसके अंदर एक है ये इयरिंग्स के लिए, और ये आपके नेकलेसेस के लिए, एंड यहाँ पर रिंग्स के लिए, और ये एक्स्ट्रा अगर आपने कोई ब्रेसलेट्स वगैरह रखने हो। काफ़ी क्यूट है, क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। Second, I have this beautiful PR from this brand called Nailsy। इन्होंने मुझे ये नेल एक्सटेंशंस भेजी थी और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना कि मैंने उसको पर्सनली मैसेज किया। मैंने उसे बोला है कि इंशाल्लाह मैं शादी सीजन में ना ज़रा खरीदूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेल्स कलेक्ट करती हूँ। ये सारी मेरी नेल्स की कलेक्शन है। उसको मैंने पर्सनली मैसेज किया था क्योंकि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है ना। पैकेजिंग इज़ बेसिकली 10 on 10। अच्छा, ये हैं आजकल ये बहुत चल रहे हैं, ये हेली बीबर, अगर आप लोगों को पता है उसका, तो उसने ये एक में करवाए थे अपने एक पिक्चर में नेल एक्सटेंशन। उसने एक्रेलिक्स करवाए थे, लेकिन ये फेक नेल्स हैं एंड दीज लुक सो क्यूट। ये है, इसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा शिमर सा है। इसके ऊपर वो एक क्रोम पाउडर समथिंग लगाते हैं और इसके बाद इसके अंदर ये शाइन आ जाती है। और साथ इन्होंने भेजा है ये नेल ग्लू और ये 2-3 चीज़ें। लेकिन यू गाइज नीड टू ऑर्डर दीज। इनकी क्वालिटी सही में बहुत अच्छी है, मतलब वर्थ द प्राइस। ये पहले नेल एक्सटेंशन है, क्योंकि मैं टीमो वगैरह से मंगवाती हूँ, लेकिन ये पहले नेल एक्सटेंशन है जो बहुत ही रियल लग रहे थे। और इसकी क्वालिटी मतलब इतनी अच्छी है ना कि मैं इसको प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर और मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने अभी ऑर्डर किया, रात के 10 बज रहे हैं और मुझे पिस्ताशियो पैनकेक्स की इतनी क्रेविंग हो जब मैंने फाइनली ऑर्डर किए हैं। ये इनके मिनी पैनकेक्स हैं विद पिस्ताशियो सॉस और चॉकलेट सॉस, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑन दिस प्लानट अर्थ। बेस्ट डिज़र्ट, बहुत ही मज़े का है। ये मैंने अपने भाई के लिए ऑर्डर किया है और ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया। गाइस, आई वाज वाचिंग दिस सीज़न, दिस इज़ तमाशा सीज़न 4, और मैंने इसके बाकी सीजन्स भी देखे हैं, लेकिन दिस इज़ द वर्स्ट सीज़न। मतलब इतना बुरा है ये इतना बुरा है। मैं इसके बाकी भी देख रही थी, इसमें ये लोग हैं, ये ओमी भट्ट है और ये है मतलब कहाँ चला गया। ये सीज़न 3 था और ये बहुत मज़े का था, और ये सीज़न इतना लो बजट और इतना बकवास है। सारे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब फजूल की ओवर एक्टिंग, कोई फजूल का ड्रामा, सारी ओवर एक्टिंग है, कोई इसमें चीज़ नहीं है देखने वाली। ये मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती बाय द वे। मतलब वेरी डिसअपॉइंटेड। पता नहीं इसकी इतनी हाइप क्यों थी कि यार तमाशा इस दफ़ा बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छी मतलब ऑडियंस होगी, लेकिन बकवास तरीन। हेलो गाइस, तो ऐसे स्टोरी टाइम करते हैं। मैं यहाँ पे बैठी हुई, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो आप लोग ने बोर नहीं होना। मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का जवाब दूंगी जो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं कहाँ गायब हूँ और मैं इतना ज़्यादा मतलब पीआर्स या इनवाइट्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करी। तो सीन ये है कि पाकिस्तान में ना फूड ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो एरी गैरी हर चीज़ को प्रमोट कर देते हैं। कोई भी नया रेस्टोरेंट खोला उसको प्रमोट कर देते हैं और उसके क्वालिटी पे वो ध्यान नहीं रख रहे। तो फूड ब्लॉगर्स ऐसी पाकिस्तान में बहुत बदनाम है। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत फूड ब्लॉगर्स अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उस रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन कोई 100 फूड ब्लॉगर पहले से गया होता है। तो भाई मैं जाके रिव्यू अपना दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरी ऑडियंस जो देख रही है वो देखेगी। बाकी फूड ब्लॉगर्स ऑब्वियसली उस पर गंदे और बकवास रिव्यूज़ भी दे रहे होते हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़ नहीं होते। तो मैं क्यों जाके एक जगह पे अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ। और फ्लिप्सी की जो बात आती है, फ्लिप्सी के बारे में बात करते हैं। फ्लिप्सी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप रिव्यू करें, अब तो वो आमना अशरफ का भी है, वट उसका सीन ये है कि जो उसकी ओनर है ना वो बहुत अनग्रेटफुल है। उसने मुझे बहुत दफ़ा मैसेज किया, जो एमन है, और उसके बाद मेरा थोड़ा सा मसला भी चल रहा था। उसने बोला कि वाई सो रूड, बिकॉज
ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू रिव्यू योर रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और मैं अपने पैसे लगा रही हूँ। जब आप ग्रेटफुल ही नहीं है कि मैं आपका रेस्टोरेंट रिव्यू करूँ या आप अपने कस्टमर के साथ सही तरह बात ही नहीं करी, तो फिर मैं क्यों आके अपना वक्त ज़ाया करूँ, अपनी एनर्जी लगाऊँ, आपकी वीडियो बनाऊँ। तो ये सीन चल रहा है कि मैं अभी ना इनवाइट्स को बहुत ही अवॉइड कर रही हूँ। अभी 11:25 हुआ हुआ टाइम और मेरी अभी लॉ की क्लास है 11:30 पे। उसके बाद मेरी बिज़नेस की क्लास है, तो मैं क्लास अपने फ़ोन पे लेती हूँ और नोट्स मैं यहाँ पे बनाती हूँ। लास्ट क्लास पे मैंने किया था ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, तो ये उसके नोट्स हैं। और बाकी ये सारा मेरा लॉ का है, बंद हो गया। और बाकी मैं सारे नोट्स वगैरह इधर ही बनाती हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में किया था, उससे भी लास्ट क्लास में, पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ये किया था। और ये मेरी लॉ बुक है, तो मैं इसमें नोट्स बनाती हूँ। और बाकी मैंने अभी अपने लिए कॉफ़ी भी बनाई है। लाइट थोड़ी सी ख़राब है बिकॉज़ मेरा भाई सोया हुआ है और मजबूरी में मैं सिर्फ पर्दे की लाइट नहीं बल्कि थोड़ी सी लाइट के साथ ही अपनी क्लास लूँगी। और यहाँ पर ये मेरा रिमोट पड़ा हुआ है, मेरी लाइट का रिमोट जो मैंने ऑर्डर की थी। और ये मेरे एयरपॉड्स अभी लगा के तो मैं क्लास लूँगी। इसके बाद आप लोगों को बाकी दिन भी आज दिखाऊंगी अगर मैं एक्टिव हुई तो। मैं बनाने लगी हूँ अभी चॉकलेट केक, ये उसका मोल्ड है और ये मुझे स्विट्ज़रलैंड ने भेजी थी अपनी मिल्क चॉकलेट्स, और ये है 2 kg की। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ मिल्क चॉकलेट या कौन सी है। खैर यहाँ पे मैंने अपना सारा सेटअप किया हुआ है, ये है मेरा सारा सेटअप, ये है रखी हुई मैंने लाइट, और ये है मेरा ट्राईपॉड। यहाँ पर आई हैव द रेसिपी जो मैंने फॉलो करनी है, और यहाँ पर अपना वो रखूँगी आईपैड। आई एम श्योर कि ये रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं रेसिपी यहाँ पर लिंक डाल दूँगी इधर, जहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट की हुई ऑलरेडी। इसमें आपको बटर नहीं चाहिए, पता नहीं मैंने बटर क्यों निकाला है, और मैदा चाहिए ऑब्वियसली, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, ऑयल, और ये मैंने पानी रखा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। एंड यू नीड चॉकलेट फॉर द गनाश। यहाँ पर अंडे अभी ख़त्म हुए हुए हैं और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन अभी मैं बर्दाश्त करूँगी। अंडे आपने 3 इसके अंदर बीट करने हैं, ये मैंने बीटर भी निकाल दिया है और वो पीछे मेरी रेसिपी भी पड़ी हुई है। ये मैंने बना दिया है, चॉकलेट केक का बैटर है ये, और बहुत ही मतलब पीछे गंद भी मच गया, यहाँ पर बहुत मेस है। और साथ आई एम ऑब्वियसली वॉचिंग तमाशा सीज़न 4, नॉट 4-3 क्योंकि मुझे 4 नहीं पसंद आया। और ये मेरा बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सिल्की स्मूथ बैटर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली मैं रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रही थी। यहाँ पर भी सारा गंद मचा हुआ है अंडे वगैरह चीज़ों का, लेकिन मैं इंशाल्लाह यहाँ पर ना थोड़ी सी स्लाइड्स वगैरह लगा दूंगी, जैसे मैंने एक पुराने ब्लॉग में भी किया था, तो आप वो देख लेना। लेकिन बाकी मैंने रेसिपी कोई रिकॉर्ड नहीं की। गाइस, आई फाइनली मेड द केक। ये केक है, लुक्स वेरी क्वेश्चनेबल, लेकिन आप क्वेश्चन ना करें, आज बहुत बुरी हुई है मेरे साथ। ये चॉकलेट है जो पीसेस किए हुए हैं, और आई एम सो टायर्ड, आज मेरे साथ बहुत चीज़ें हो गई हैं। और ये केक ऊपर से बेसिकली सारा बना अच्छा है लेकिन बहुत हार्ड हो गया था, वो मेरी गलती है, मैंने बहुत हरकतें की हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने छुरी भी टेढ़ी कर दी है, टेढ़ी। और अभी मैं इसको बस फाइनल टचेस दूंगी और ख़त्म। के गाइस, आई एम फाइनली डन। ये मैंने चॉकलेट केक बना लिया है, मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ किस तरह का है। ये है काफ़ी मॉइस्ट, सॉफ्ट, मज़ेदार, और मेरे सारे हाथ भी गंदे हुए हैं बिकॉज़ चॉकलेट हर जगह बस आपको चॉकलेट नज़र आएगी। ये भी केक भी पड़ा हुआ है, यहाँ शेल्फ पे भी सारी चॉकलेट है। और मैंने इनकी लूप वीडियो, इनको बेसिकली इरफान जुनेजो वाली वीडियो चाहिए जहाँ पर स्टार्ट और फिनिश आपको पता ना लगे, लेकिन आई एम डन, हो गया ख़त्म भाई। मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। ये है केक, ऊपर है चॉकलेट गनाश, ख़त्म। अब मैं बहुत ही थक गई हूँ। हेलो गाइस, मैं अपने ब्रशेस धोने लगी थी, मैं सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, साथ आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें भी बतानी थी मैंने। तो ये मेरे सारे ब्रशेस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरे एंटायर ब्रशेस की कलेक्शन है। जूम कर लेते थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर हैं ये मेरे पाउडर ब्रशेस हैं, ये ब्लश का है, और अभी मैं इनको अच्छी तरह धोऊंगी। 4 ब्रशेस का सेट जो मैंने टीमू से मंगवाया था, और टीमू ने अब बहुत ही एक्सपेंसिव कर दी चीज़ें, वरना तो मैंने और ये ख़रीदने थे। ये काफ़ी रीज़नेबल है, बेसिकली ये रियल टेक्निक्स के ना ड्यूब्स हैं, और ये लंदन से मेरी पप्पो लेके आई थी, ये उसका एक था। ये है स्टूडियो लंदन का। तो अभी मैं इनको अच्छी तरह धोऊंगी और फिर मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी
कि मैं किस तरह ब्रशेस धोती हूँ। अच्छा, वन ऑफ द टेक्निक्स आई यूज़ इज़ कि मैं ये सोप डिश के अंदर सोप डाल देती हूँ। हम कोई भी ले सकते हैं, ये डव का है और ये बेसिकली बहुत ही स्किन फ्रेंडली है और मुझे एक्नी भी काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक माइल्ड सा सोप यूज़ करें। और आपने अपना ब्रश गीला करना है और सिंपली आपने इसको तो सिंपल आप इसके अंदर इस तरह इसको साफ़ कर सकते हैं। ये आपको कोई भी वो टीमों से मिलते हैं सोप क्लीनर्स, आपको कोई इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, आपको बस सोप क्लीनर्स चाहिए। लेकिन इसको बस अच्छी तरह आपने इसके अंदर ऐसे करना है और ये आपका ब्रश साफ़ हो जाएगा। आप 2-3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉवल पे इनको सिंपली ऐसे रख दें ताकि ये सूख जाए। मैं ये साइड पे रख रही हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के आप लोगों के जवाब दे देती हूँ। पहला एक बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि आपकी दोस्तें क्यों नहीं हैं। तो मेरा सीन ये है कि मेरी कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा दोस्तें थी। स्कूल में जब मैं थी O2 में, O2 या O3 में मेरा ग्रुप था और उसमें हम 4 दोस्तें थीं। लेकिन उसके बाद सीन बहुत ही ख़राब हो गया, लड़ाइयाँ काफ़ी होना शुरू हो गई थी और जेलसी वाला काफ़ी सीन शुरू हो गया था। और पूरा सीन तो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, तो मैं अपने आप को नहीं कर सकती यार मैं ही ठीक हूँ। लेकिन वो मुझसे ना बेसिकली अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जेलसी और वो चीज़ें शुरू हो गई थी कि मैंने कहा यार मैं इतनी ही बुरी हूँ, इतनी ही मैं बुरी हूँ, तो आप लोग फिर मुझसे दोस्ती ना करें। तो सिंपली मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और वहाँ पर वो हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद आई डिड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स। अच्छा खैर गाइज, आई वॉज इंटरप्टेड, मेरा भाई अंदर आ गया था। सीन ये है, इसके बाद मैंने दोस्तें नहीं बनाई। कॉलेज में मेरी 2-3 दोस्तें हैं, मेरी लॉ क्लास की हैं, तो उनके साथ मैं बैठ जाती हूँ। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। मामा ने आज बनाया है नैंडोज का पेरी पेरी चिकन, नैंडोज स्टाइल का पेरी पेरी चिकन, एंड आई गॉट माई प्लेटर। इसके ऊपर मैं पूरी मतलब बनाऊंगी अच्छी सी। ये है चिकन जो मामा ने खुद मैरिनेट किया। आप इसकी रेसिपी बताना चाहेंगी? मामा रेसिपी नहीं शेयर करना चाहेंगी। और ये है पेरी पेरी राइस, खूबसूरत तरीन, और साथ बस अभी डाल लूँ इधर से, बाहर बहुत ही ज़्यादा ना मतलब शोर हो जाना है। गाइस बस आज का डे यहाँ पर मैं एंड करूँगी क्योंकि मैं अभी काम करने लगी हूँ और इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मैंने वैसे कोशिश की है कि मैं काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। ये मेरी थी थर्सडे को क्लास बिजनेस की, थर्सडे को नहीं वेंसडे को, और मैंने ये देखे थे नोट्स, तो अभी मैं इनको नीट करूँगी। ये मेरे सारा बैग वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे बिजनेस के नोट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि मैं क्या क्या चीज़ें अपलोड किया करूँ, क्योंकि आगे मैं ट्रैवल करी हूँ इंशाल्लाह और उसके ऊपर मैं बहुत मज़े का ट्रैवल व्लॉग लगाऊंगी। तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और कमेंट आपने ज़रूर करना है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इन व्लॉग्स के लिए। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।